नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों। और तथागत बुद्ध का जातक कथाएं या जीवन वृत्तांत कहो, इसमें 27वां सर्ग चल रहा है, रागी से विरागी। दोस्तों, पूर्ण प्रवर्धन नामक एक विलासी वणिक था जो समुद्र तटवर्ती सुपारक देश का रहने वाला था। उसी समय वह श्रीवस्ती आया और सौदा बेचकर बहुत लाभ कमाया। श्रीवस्ती नगर के बाजारों और गलियों में घूमता हुआ वह वेश्याओं के बाजार में आ गया। वहाँ मणिदामा नाम की एक सुंदर वेश्या थी। वह बढ़कर उसी के घर में आ गया। उसे पुराना ग्राहक जानकर मणिदामा की दासियों ने दौड़कर उसकी अगुवाई ली। उसे अतिथि मानकर बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए पानी दिया। अनेक प्रकार से आगंतुक का स्वागत किया। तब पूर्ण प्रबंधन पान का बीड़ा चबाते हुए और उसकी पीक निगलते हुए उतावला होकर बोला, मुझे यह सुंदर घर सूना सूना लग रहा है। मेरी प्राणों से प्यारी मणिदामा कहाँ है? पूर्ण प्रबंधन की बात सुनकर पान चबाते हुए, आंख नचाते हुए, हाथ मटकाते हुए मणिदामा की माता बोली, तुम उतावले मत बनो। वह नव युवती तुम्हें मिलेगी, फिर हृदय से लगाकर काम कीड़ा करना। मैं क्या करूं? वह बड़ी चंचल छोकरी है। वह जवान गाय की तरह इधर उधर छुट्टी घूमती रहती है। वह एक कमाती है तो चार उड़ाती है, कुछ समझाती हूँ तो गाल फुला लेती है। टका की तो छोकरी है, पर उसका सिर मुड़ाने में असरफी खर्च करना पड़ता है। वह बेटी नहीं, मेरे घर में बला पैदा हो गई है। जैतवन में कोई मुनि आया हुआ है, वह भी उसका दर्शन करने गई है। जिसका दर्शन पाने के लिए लोग स्वयं ही तरसते रहते हैं और जिस पर ओलों की तरह क्षण वर्षा करते हैं, वह भी उस मुनि का दर्शन करने गई है। उसकी अकल में आग लगने लायक है। तो भी तुम इस प्रकार निराश मत हो। वह जल्दी ही उसका तर्पण करके लौट आएगी। अपनी प्रेयसी के बिना पूर्णवर्धन के एक एक क्षण एक एक युग के समान तड़प तड़प कर बिल्कुल नीरस जैसे व्यतीत हो रहे थे। उसकी रग रग में काम की अग्नि लगी हुई थी। वह पन्ने रस का अभिलाषी प्रेमी बहुत कामातुर हो गया। प्रयास का धा करके अंग अंग में रस का रस भरकर उसे जलाने लगा। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी, वैसे वैसे उसकी लालसा बढ़ती जाती थी। उसके वियोग में उसका दिल उसके सीने में इस प्रकार जल रहा था, जिस प्रकार तेल के अभाव में दीपक की बत्ती जलने लग जाती है। उसके अंग प्रत्यंग कामाग्नि से जलकर दहक रहे थे। उसे न बैठने पर चैन मिलता था, न खड़े होने पर शांति मिलती थी। वह उसके शयन कक्ष में इधर उधर टहल रहा था। अत्यंत कामातुर होने से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात अधिक हो जाने पर जब वह
जब उसकी प्रेसी आई तो उसे देखते ही उसने उसने दौड़कर दबोच लिया। पूर्ण प्रबंधन ने शीघ्र ही उसे सैया पर पटक दिया और बाहु पास में भरकर उसे अपने सीने से में समेट लिया। वह बार बार उसके आँख, कान, मुख, नाक आदि अंगों को इस प्रकार चाव से चूमने लगा मानो पागल हो गया हो। उसी समय मणिदामा ने उसके सीने को लक्ष्य करके लात मारी। वह मतवाला भैंसा रुक गया और अपनी चकराई हुई आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। उसे ऐसा लगा मानो सामने कोई भूखी शेरनी खड़ी हो। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उसका सुंदर मुख मानो आग का भभकता हुआ शोला बन गया हो। स्वच्छ कमल के समान सुंदर आंखें लाल मसाले बन गई थी। उसके तीखे तेवर मानो काले सर्प थे। उसके फड़कते हुए होठ मानो लाल अंगारे थे। वह उसे डांटते हुए बोली, मैं घर में ठीक से पैर भी नहीं रखने पाई, अपने कपड़े भी नहीं बदलने पाई। तेरे तन मन दोनों ही परिश्रम के कारण ढीले हो चुके हैं और दुख रहे हैं, पर फिर भी तुम मुझ पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार कोई भूखा भूखमरा भोजन पर टूटता है। तुम बिल्कुल ही गंवार हो, जंगली जानवर हो, जाकर कहीं से थोड़ी अकल खरीद लो। पूर्ण प्रबंधन का मुख इस प्रकार निस्तेज हो गया जिस प्रकार दिन में चांद, उसके नेत्र इस प्रकार मलिन हो गए जिस प्रकार रात में कमल। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसका कामोन कामोन कामोन्माद सिर पर चोट खाए हुए सांप की तरह शिथिल हो गया शिथिल हो गया। वह कहने लगा, हे देवी, तुम्हें देखकर मेरा उन्माद बढ़ गया। मैं अपने पढ़ने के प्रवेश को नहीं रोक पाया। अब मुझ पर क्रोध न करो, दया करो, मैं सदैव तुम्हारे चरण कमलों का सेवक हूँ। पढ़ने पर मत कुत्ते की तरह उसे पूँछ हिलाते हुए देखकर गृह स्वामी का दिल पसीज गया। वह उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे सीने पर लात मार दी, उसका बुरा मत मानो। तुम तो मेरे हृदय के हार हो। तथागत का उपदेश सुनकर मेरा चित्त बहुत चलायमान हो गया था। मुझे काम कीड़ा नीरस जान पड़ती है। मेरे मन में सहवास की जरा भी इच्छा नहीं है। इसलिए आज तुम अपने घर लौट जाओ, बल्कि कल मैं तुम्हारे साथ प्रेम का निर्वाह करूंगी। पूर्ण प्रबंधन ने बिल्कुल निराश होकर अपना सर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा लगा मानो हाथ में आई हुई नौका नदी में डूब गई। कहने लगा, मुझे पर दया करो, मेरे प्राण मत लो, मुझे इसी समय प्रेम का दान दो। तो निकलेगा, तुम्हारे पता लग जाएगा। सिक्के से
खराब हो जाता है। दस लग रहा है। देखिए ना, 10 उठा लेंगे जब बढ़ गया। ऐसे फंसा के अरे ऐसे होगा ना, 9 है या 8 है? 9 में 2 रुपये हैं। चलो एक में तुम दोनों एक में हाँ भाई, है कौन सही नाम? कौन सही है? बोलो, तुम बोल ले, जल्दी बोल, यही कहने के लिए। बोल ये ना, अंकल कितना खिला रहे हो? 31 पीछे दादा ना 31, हाँ खाली 1 रुपये को बोल। 1 रुपया दे क्या कर दे लोग ये घर आती हो इधर ये खरीद ले अंकल ये कितना किया 5 रुपये, 2 रुपये। ये 2 रुपए की 2 रुपए की 2 दे दो 2 रुपए की 2 ले ले ठीक है ठंडा 2 रुपए की 2 2 रुपए की 2 अंकल ये दे दो 2 ही तो मिलेगी 2 रुपए की 2 अंकल ये 2 अरे सबर भी रखेगा। 1 रुपया को क्या कर देगा एक मिनट है ना कर देता हूँ बताएगा
क्या खरीदे? ये दे दो, ये दो, 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 ये दे दो, एक किलो, ओए, एक दे दो, खरीदूंगा, 5 रुपए और ला, 5 रुपए और ला, खरीद लेना यार, 5 रुपए को, अरे चल ले, नहीं लेना तो पूर्ण प्रबंधन ने बिल्कुल निराश होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा लगा मानो हाथ में आई हुई नौका नदी में डूब गई। वह कहने लगा, मुझ पर दया करो मेरे प्राणों, मत लो मुझे, इसी समय प्रेम का दान दो। अगर कोई प्यासा आदमी थोड़े से जल के लिए तरस तरस कर मर जाए तो बाद में उसे कुएं में डुबोने से भी कोई लाभ नहीं है। मणि दामा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें ऐसी तेज भूख लगी है तो किसी दूसरे घर में जाकर स्वयं क्यों नहीं खा लेते। पूर्ण प्रबंधन कहने लगा, मैं खाऊंगा तो अच्छा ही खाऊंगा, मुझे नीरस भोजन अच्छा नहीं लगता। अगर पुलाव खाकर ही पेट भरना है तो फिर ये दे दो, आवारागर्दी करने में क्या लाभ है। ये दे दो, 5 रुपए का, 5 का दे दो, ले चिरा, मैं और तू खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, खा ले तू, 5 रुपए, खाना, 5 रुपए ऊपर, हुआ, यद्यपि प्रणय के नशे में चूर उस प्रेमी ने अनेक प्रकार से प्रणय निवेदन किया तो भी उदास प्रेसी ने उसे उस दिन प्रेम करने का अवसर नहीं दिया। हाथ मलते हुए और सिर हिलाते हुए पूर्ण प्रबंधन व्याकुल होकर अपने आवास में लौट गया। न तो उसके चित्त में चैन था और न आंखों में नींद थी। उसने पूरी रात करवटें बदलते हुए काट दी। कभी तो उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आता था और कभी अपने निर्मम प्रेसी पर उसे खीज होती थी। कभी वह बिना कारण ही विधाता को दोष देता था तो कभी वह उस समरण समण को इसका मूल कारण समझकर कोसने लगता था। जिसका उलूल जलूल उपदेश सुनकर उसकी प्रेसी सिर का घूम गया था और वह उससे विमुख हो गई थी। उसके जी में आता था कि उसी समय वहां जाकर उस बकवादी भिक्षुक का सर फोड़ दे। उसे कण कण करके काटती हुई रात जब किसी तरह व्यतीत हुई तब सवेरा होने पर उसके चित्त में कुछ चैन मिला। दोपहर बीत जाने पर जब वह दिन का तीसरा पहर आया तो उसने अपने सारथी को बुलाकर रथ सजवाया। उसकी बुद्धि उस समय कुंठित हो चुकी थी, चित्त शून्य हो गया था। वह तथागत के प्रति वैर भाव से भरा हुआ चेतवन में आया। संगाराम में भव्य प्रवेश द्वार को देखकर पूर्ण को और अधिक क्रोध हो गया। उसके हृदय में घृणा और वैर के भाव भरे हुए थे। वह शीघ्र ही रथ से उतरकर आगे बढ़ा। आगे जाकर उसने भिक्षुक संघ को देखा जिसके बीच में तथागत बैठे हुए थे। उनके शरीर पर तांबा मिले हुए सोने के रंग वाला चीवर शोभामान हो रहा था। नील कमल के समान नेत्र आधे बंद और आधे खुले हुए थे। उनका केश हीन शीर्ष फलक चमक रहा था।
सौम्य मुखमंडल सूर्य के समान दीप्त से दमक रहे थे, दीप्ति से दमक रहा था। उन्हें देखकर पूर्ण को अपने तन मन का होश नहीं रह गया तो वैर विरोध की बात कैसे याद रहती। अपने पराये का भान भूलकर पृथ्वी पर मस्तक टेककर प्रणाम किया, फिर कुछ और पास जाकर हजारों जागरूक श्रोताओं के बीच वह भी बैठ गया। वहाँ बहुत से लोग अपने अपने मुख बंद किए हुए बैठे थे। चारों ओर अनुपम शांति छाई हुई थी। कहीं वहाँ की अखंड शांति खंडित न हो जाए, उसी डर से बादल तेजी से नहीं गरज रहे थे। कहीं लताएं सरकने न लगे और पत्ते खड़कने न लगे, इसी डर से हवा भी तेजी से नहीं चल रही थी। बीच बीच में जब मेंढक कुछ बोल देते थे तो मोर मोरनी अपनी मधुर आवाज से कुंजन करते हुए उन्हें मना कर देते थे। जब कुछ कबूतर गटर पटर करने लगते थे तो तोते उन्हें क्रोध पूर्वक डांट देते थे। मृग और रोज चुपचाप दबे पांव विचरण कर रहे थे। इसी प्रकार लोमड़ी, खरगोश और सियार भी शांति भंग होने की आशंका से शोर नहीं करते थे। तभी सम्यक समय जानकर अपनी सुंदर वाणी में तथागत प्रवचन देने लगे। श्रोताओं के कान संभल कर सतर्क हो गए और अमृत का पान करने लगे। कोई जरा भी हिलते ढुलते नहीं थे, कुछ बोलते कैसे लगता था सब बिन मुंह के हो गए थे। पूर्ण भी अपने स्थान पर इस प्रकार निश्चल हो गया था, मानो वह निष्प्राण मोम की मूर्ति हो। वह अपना दम साधे हुआ था, पलक भी नहीं मारता था, तथागत के मुखमंडल से अपनी दृष्टि को नहीं टकराता था, मुख दृष्टि से मंडल से अपनी दृष्टि को नहीं हटाता था। न उसके अंग फड़कते थे और न अस्थियां ही टस से मस होती थी। ऐसा लगता था मानो वह आंगन में गड़ा हुआ मगरोहन हो। गौतम मुनि ने एक पहर उपदेश दिया, फिर उसे वह एक ही क्षण मालूम हुआ। सब पूर्ववासी भिक्षुक संघ को प्रणाम करके संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। पूर्ण अपनी आंखें बंद करके अपने मन में विचार मगन हो गया। वह न तो हिलता जुलता और न ही कुछ बोलता ही था, जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो। तथागत ने उसकी मनोवृत्ति जान ली, उसके सिर पर अपनी हथेली फैला दी। उनके हाथ के स्पर्श से मानो वह जाग उठा और पांव पकड़कर रोने लगा। मैं बहुत ही मूर्ख, बहुत ही दुष्ट और बहुत ही कामी हूँ। मैं काम के नशे में चूर हूँ, वेश्यागामी हूँ। कल आपका उपदेश सुनकर मेरी प्रेयसी मुझसे रूठ गई और मेरे साथ काम कीड़ा नहीं की। हे मुनि श्रेष्ठ, उस बात से क्रोध में आकर मैंने आपको बहुत गालियां दी। आज मैं अपकर्मी आपका वध करने के लिए आया था, लेकिन आपके दर्शन पाकर मेरा सब क्रोध शांत हो गया। आपके उपदेश सुनकर मेरे मन में ज्ञान पैदा हो गया। हे स्वामीन, अब मैं अपने अपकर्म के लिए उचित दंड पाना चाहता हूँ। उसके बाद बुद्ध की शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना सेवक मानकर कृपा करे, मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा भ्रम नष्ट करे। गौतम मुनि ने कहा, कल तुमने भले ही अपकर्म किया हो,
तो भी आज तुम शुद्ध हो गए हो। बीती बातों को भूलकर अब तुम अच्छे कार्य करो। धर्म की धूरी को धारण करके शीलों का पालन करो। ऐसा कहकर तथागत उसे भिक्षुक संघ में ले आया और सम्यक रूप से शील ग्रहण करवा कर शुभ धर्म की दीक्षा दी। फिर पूर्ण ने अपने सारथी को बुलाकर उसे समझाया बुझाया और आवश्यक निर्देश देकर अपने देश वापस भेज दिया। वह सहर्ष वहाँ रहने लगे। उनके हृदय में विशुद्ध वैराग पैदा हो गया। शीलों की साधना करके पूर्ण अर्थ हो गए। अंत में गौतम मुनि के पास आकर बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर अपने देश वापस लौट जाऊं। वहां जाकर मैं कुछ धर्म का प्रचार करूं, जिससे लोग इस संसार में जीवन का सार प्राप्त करें। भगवान ने कहा, सुपारक देश के निवासी बड़े टेढ़े हैं, दुष्ट हैं और कटुवादी हैं। गंवारों के ढंग तो जानते ही हो। वे प्रार्थना करने पर भी कठोर हो जाते हैं, पाँव पड़ने पर भी त्योरी चढ़ाते हैं, लाख समझाने पर भी बात नहीं मानते। बैरों के बीज झरबेर तो रह सकते हैं, पर वहाँ केलों का निर्वाह संभव नहीं है। दुष्ट लोग दुष्टों के पास प्रसन्न रहते हैं, पर उनके बीच सज्जनों का रहना अच्छा नहीं है। वे दुष्ट तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तब तुम क्या करोगे? उन जंगली भेड़ियों के बीच में तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? पूर्ण ने कहा, अगर वे लोग मुझे गाली भी देंगे तो मैं बुरा न मानूंगा। ऐसा सोचकर मैं तब भी उनका आभार मानूंगा। उनका हृदय बहुत दयालु और कोमल है कि उन्होंने मुझे लात घूंसे तो नहीं मारे। तथागत ने कहा, दुष्टों की बात कौन कह सकता है? वे तुम्हें लात घूंसे भी मार सकते हैं। हे पूर्ण, तब तुम क्या करोगे? वह शील का निर्वाह कैसे हो सकेगा? पूर्ण ने कहा, अगर वह लोग बलपूर्वक मुझे लात घूंसे मारेंगे तो हे जनपालक, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा। मैं ऐसा सोचकर उन्हें बहुत कृपालु मानूंगा कि उन्होंने मुझे भाला बर्ची नहीं मारा। तथागत ने कहा, दुष्टों की बात कौन कह सकता है? दुष्टों की बात कौन कह सकता है? वह तुम्हें बर्ची भाला भी तो मार सकते हैं। हे पूर्ण, तुम क्या करोगे? क्या शील का निर्वाह कैसे हो सकेगा? पूर्ण ने कहा, मैं ऐसा सोचकर तब भी उन्हें बहुत करुण हृदय समझूंगा कि उन्होंने मुझे बर्ची भाला भले ही मारा, पर मेरे प्राण तो नहीं लिए। तथागत ने कहा, कौन कह सकता है कि वे दया करेंगे? वह पराये प्राण भी ले सकते हैं। हे पूर्ण, तब तुम क्या करोगे? वहाँ शील का निर्वाह कैसे होगा? पूर्ण ने कहा, संसार में पग पग पर दुख के जाल बिछे हुए हैं। जीवन चला जाए तो सब कष्ट भी चले जाएंगे। अगर वे लोग मेरे प्राण ले लेते हैं तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मुझे सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं उन्हें करुण हृदय मानकर आशीर्वाद दूंगा। तथागत ने कहा, हे पूर्ण, तुम बहुत शीलवान हो। तुम निर्भीक, निर्वय, राग रहित और दोष रहित हो। तुम्हारे द्वारा देश बहुत लाभ प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे।
तुम जाकर अपने धर्म का प्रचार करो, सपन में भी तुम्हारा बाल बांका न होगा। इसके बाद तथागत ने उन्हें उपदेश दिए और यह उनकी अनुमति पाकर अपने देश चले गए। तथागत का निर्देश पाकर पूर्ण प्रवर्धन अपने देश चले गए। वे गौतम मुनि के धर्म के यशस्वी प्रचारक हुए। 1 वर्ष व्यतीत होने पर शीलों को ग्रहण करके 500 नए अनुगामी बन गए। यह प्रताप तथागत का था, जो पारस मणि के समान परमार्थ के अभिलाषी थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि उनके चरण कमलों का स्पर्श करके लोहे के समान, महाजड़ भी स्वर्ण के समान हो गए। बुद्ध की शरण तीनों तृष्णाओं को हरण करने वाली है। धर्म की शरण तीनों शूलों को हरण करने वाली है। संघ की तीनों घातों को हरण करने वाली है। इन तीनों की शरण कल्याणकारी है। दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, इसमें आपका 27वां सर्ग था। आज 27वां सर्ग, रागी से विरागी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए और हमारे चैनल बुद्ध का ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों।